हेलो एवरीवन, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे ईएससी एजुकेशनल चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम लोग जो सीटेट और टेट की जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग अवस्थाओं के वर्गीकरण में जो यहाँ पे पार्ट 1 मैंने लिया हुआ है वर्गीकरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यहाँ पर देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। पहला टॉपिक है हमारा आज का। तो विकास, जो बाल विकास होता है, उसकी सामान्यतः कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 5 अवस्थाएं मानी गई हैं, जिसको हमें अध्ययन करना होता है साइकोलॉजी के अंदर। तो जिसमें से पहली अवस्था है गर्भाधान अवस्था, जिसका समय होता है गर्भाधान से जन्म तक। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, जिसका समय होता है जन्म से 6 वर्ष तक। हाँ, ये आपको कहीं पर 6 वर्ष और कहीं पर 5 वर्ष दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है बाल्यावस्था, जिसका समय होता है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था, जिसका समय होता है 12 से 18 वर्ष। और फिर प्रौढ़ावस्था, जिसका होता है 18 वर्ष के बाद। तो हमें साइकोलॉजी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, बाल विकास है, उसमें हम लोगों को सामान्यतः इतनी 4 अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है, गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक। यहीं तक आपके एग्ज़ाम में प्रश्न भी आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट है यहाँ पर कि जन्म पूर्व अवस्था का मतलब हो गया गर्भ स्टार्ट होने से लेकर, उसको 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है डिम्बावस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओएम स्टेज, जो 0 से लेकर 2 सप्ताह तक मानी जाती है। फिर पिंडावस्था, जिसको मास स्टेज बोला जाता है, जो 2 से लेकर 8 सप्ताह या 2 माह तक हम कह सकते हैं इसको। फिर आता है भ्रूणावस्था, जो 2 माह से जन्म तक मानी जाती है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है नीचे, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को प्रसव पूर्व या जन्म पूर्व काल कहा जाता है। ये जो अवधि है, इसका कुल समय जो होता है वो लगभग 40 सप्ताह कह लें, या 280 दिन कह लें, या 9 महीने 10 दिन कह लें। तो ध्यान रखना है, हमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी टेट और सीटेट दोनों जगह पर। तो हमने इसको तीनों अवस्थाओं में लिख दिया है। इन तीनों में से कोई एक होता है, तो जो भी एग्ज़ाम में होगा आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक कर देना है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, अब अभी पढ़ा है, ये मुख्यतः आपकी सामान्य अवस्थाएं मानी गई हैं, ठीक है। ये जब आपको किसी वैज्ञानिक का नाम, किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं देगा, तब अगर पूछता है तब फिर हम यहाँ से टिक करेंगे। लेकिन अगर कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से भी पूछ लेता है तो उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसके अनुसार? कोल के अनुसार। कोल ने भी बाल विकास की अवस्थाओं का विभाजन किया है, तो इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले कॉलम में है अवस्थाएं, दूसरे कॉलम में बालक और बालिका दोनों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है कोल महोदय के अनुसार। तो इन्होंने शैशवावस्था को कितना माना है? बालक और बालिका दोनों के लिए यही माना है, जन्म से 2 वर्ष तक। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था को इन्होंने माना हुआ है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। बालक और बालिका में ये दोनों सेम चलते हैं। फिर मध्य बाल्यावस्था, अब देखिए वहाँ पे हम लोगों ने शैशवावस्था बाल्यावस्था पढ़ा था। यहाँ पर ये देखिए बाल्यावस्था के पार्ट कर दिए गए, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इस तरीके से। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था कहाँ से होती है? ये बालक में चलती है 6 से 12 वर्ष तक, और बालिका में कोल महोदय ने कहा कि ये चलती है 6 से 10 वर्ष तक। फिर पूर्व किशोरावस्था, या इसी को उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना, ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो बालक में होता है 13 से 14 वर्ष और बालिका में होता है 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं तो ये बालक में चलती है 15 से लेकर 16 वर्ष तक कोल के अनुसार, और बालिका में होता है 13 से 14 वर्ष तक।
मध्य किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं तो ये बालक में होता है 17 से 18 वर्ष, जबकि बालिका में माना गया है 15 से लेकर 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था क्या होती है, इसका जो समय होता है वो होता है बालक के लिए होता है 19 से 20 वर्ष और बालिका के लिए 18 से लेकर 20 वर्ष तक। ठीक, तो ये जो वर्गीकरण किया गया है ये किया गया है कोल के अनुसार। आगे एक और वर्गीकरण मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये है हरलॉक के अनुसार, और ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैंने यहाँ पे वही टॉपिक रखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ गए हैं और आगे आने वाले समय में भी उसके चांसेस पूरे बनते हैं। तो हरलॉक ने, इन्होंने बालक बालिका का अलग अलग वर्गीकरण नहीं किया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यहीं पे बन जाता है, जब आपसे कहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने बालक और बालिका के लिए अवस्थाओं का वर्गीकरण अलग अलग किया है, तो वो कौन है, कोल महोदय हैं। बाकी हरलॉक ने तो सीधे सीधे बताया, बालक बालिका दोनों को सम्मिलित करके बताया इन्होंने। तो इधर अवस्थाएं हैं, यहाँ पर समय है। इन्होंने गर्भकालीन अवस्था को माना है गर्भधारण से लेकर जन्म तक। फिर शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था को इन्होंने माना हुआ है जन्म से लेकर 14 दिन तक, शैशवावस्था को जन्म से 14 दिन तक। फिर बचपनावस्था, उसको कहा है 14 दिन से लेकर 2 साल तक। पूर्व बाल्यावस्था, इसको इन्होंने कहा 3 से लेकर 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, इसको इन्होंने कहा 6 से लेकर 11 वर्ष तक। फिर एक नया शब्द इन्होंने जोड़ दिया वयःसंधि, या इसी को इन्होंने कहा पूर्व किशोरावस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक। फिर किशोरावस्था की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है 17 से लेकर 21 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, ये आपकी चलती है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। फिर मध्यावस्था की बात करते हैं, ये होता है आपका 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद से लेकर जीवन के अंत तक, अर्थात मृत्यु तक। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ा। पहली चीज़ हमने पढ़ा सामान्य जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है। फिर जन्म से जो पूर्व अवस्थाएं होती हैं उनको 3 भागों में, मतलब गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, डिंबा, पिंडा और भ्रूणावस्था। बाकी गर्भधारण का कुल टाइम पीरियड होता है 40 सप्ताह या फिर 280 दिन या फिर 9 महीने 10 दिन। फिर वर्गीकरण हमने 2 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ा यहाँ पर। पहले थे कोल, जिन्होंने बालक और बालिका के लिए अलग अलग समय बताया। दूसरे थे हरलॉक, जिनका ये आपके सामने वर्गीकरण दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम फुल डिटेल में, ये ध्यान रखना है पूरा अच्छे से डिटेल में हम बनाएंगे शैशवावस्था। इसमें शैशवावस्था के क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किसको शैशवावस्था कहा जाता है, इसमें बालक के क्या क्या गुण होते हैं, और मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इस तरीके की जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका शैशवावस्था पर। इसी तरीके से हम लोग हर एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे और उनको फ्री में, जो मेरा एक इस चैनल को बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि हम फ्री में सबको स्टडी करवाएं। तो आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देने। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करें। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।